नमस्कार दोस्तों। जेई मेन के फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और जेई की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स जेई मेन और जेई एडवांस के अलावा कुछ और एग्जाम भी देते हैं। उनमें से एक प्रमुख एग्जाम है बिटसेट। बिटसेट यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, जो कि बिट्स के कॉलेजेस जो है पिलानी में, गोवा में और हैदराबाद में, वहाँ पर जो बीई कोर्स है, बी फार्म कोर्स है और एमएससी कोर्स है, उसमें एडमिशन के लिए होता है। इस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है और 15 दिसंबर से इस बार ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 16 मार्च। बिट्स का एग्ज़ाम नॉर्मली 2 सेशन में होता है, जैसे कि जेई मेन 2 सेशन में होता है, उसी तरह से बिट्स का एग्ज़ाम भी 2 सेशन में होता है। और इस बार ये 2 सेशन में होने वाला है। सेशन 1 जो है आपका 15 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में होगा और जो सेशन 2 है वो 24 मई से 26 मई के बीच में होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल ये दोनों सेशन जो है मई और जून में हुए थे। पहला सेशन 26 से 30 मई के बीच में हुआ था, जो कि इस बार होगा 15 से 17 अप्रैल के बीच में। और दूसरा सेशन जो है पिछली बार हुआ था 22 से 26 जून के बीच में, जो इस बार प्रीपोन हो रहा है 24 मई से 26 मई के बीच में। और जो पिछली बार जो एग्जाम लगभग 5 दिन तक चला था, इस बार 3 दिन का ही उन्होंने टाइम लिमिट दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं, बिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं, वो सभी इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियों को अपने पास रखें और अपने साथ उन सभी स्टूडेंट को शेयर करें जो भी इस एग्जाम को देना चाहते हैं। बिट्स कॉलेज की जहाँ तक बात है, बिट्स की अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉलेज का रेपुटेशन है। और अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग से अगर देखें तो 2025 की जो लेटेस्ट एनआईआरएफ रैंकिंग आई है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, उसमें बिट्स पिलानी का नाम जो है 11th नंबर पर है, 11th रैंकिंग है। और जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं उनमें 9 आईआईटीज है और एक एनआईटी है। तो अगर हम देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनमें जो है सबसे अच्छी रैंकिंग जो है एनआईआरएफ में, वो 11वीं रैंकिंग है और वो बिट्स पिलानी की है। तो इस साल 2025 में इसकी रैंकिंग 11वीं रही, 2024 में इसकी रैंकिंग 20वीं थी। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है रैंकिंग में। और बिट्स पिलानी का जो एग्ज़ाम है इस साल उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स में इनकी डिटेल्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा। डेट ऑफ एग्जाम और रजिस्ट्रेशन की डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोनों सेशन के लिए बच्चे रजिस्ट्रेशन एक साथ भी कर सकते हैं और चाहे तो अभी पहले रजिस्ट्रेशन फर्स्ट सेशन के लिए कर सकते हैं और उसके बाद जो है सेकंड सेशन के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जो कि 20 अप्रैल से 2 मई के बीच में होगा। तब भी आप सेकंड सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी जो है इस बार रखी गई है 3600 रुपये रखी गई है मेल बॉयज़ के लिए पर फर्स्ट सेशन के लिए। और अगर दोनों सेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉयज़ के लिए 5600 रुपये है। अगर गर्ल हैं कोई कैंडिडेट तो उनके लिए 3600 की जगह ये 3100 रुपये का अमाउंट रहेगा। और अगर दोनों सेशन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो 4600 का अमाउंट रहेगा। तो इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन के चार्ज हैं जो एग्ज़ाम के लिए होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, क्योंकि अभी इस साल के लिए अभी तक ब्रोशर रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको पिछले साल का जो ब्रोशर था उसके हिसाब से एक बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एग्ज़ाम का नॉर्मली क्या होता है। वो ये होता है कि 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी फार्म वाले बच्चों के लिए, उसमें आपके तीनों सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट है वो 75% से ज़्यादा होना चाहिए और इंडिविजुअली तीनों सब्जेक्ट में 60% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ मैक्सिमम अटेम्प्ट की जो एक कंडीशन है वो ये है कि 2 बार से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को कोई स्टूडेंट नहीं दे सकता है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पेपर पैटर्न भी अभी इस साल का रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर जो पेपर पैटर्न था उसके हिसाब से इसमें 130 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होता है और उसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स या बायो जो भी रहेगा आपका 40 क्वेश्चन उसके रहते हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा और 390 मार्क्स का टोटल ये पेपर होगा, जिसमें करेक्ट आंसर देने पर आपको +3 मिलेंगे और रॉन्ग आंसर देने पर आपको -1 मिलेगा। तो इस तरीके का ये पेपर का पैटर्न रहता है। तो जो भी स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की तैयारी करते ही हैं, या जो नीट वाले बच्चे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तैयारी करते ही हैं, तो आप
अपनी जो करंट तैयारी है उसी के साथ बिट्स का एग्जाम दे सकते हैं। बिट्स पिलानी के 3 कैंपस जैसे मैंने बताया था, पिलानी, गोवा और हैदराबाद के लिए एग्जाम होता है, जिनमें लगभग 3000 के आसपास सीट्स होती हैं। अगला बात करते हैं फीस की। फीस एक तो मैंने आपको बताई रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो, और एक होता है जो आपका कोर्स का जो फी होता है। कोर्स की फीस के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिट्स पिलानी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अपने आप में काफ़ी एक थोड़ा हायर साइड पर भी रहता है। एक मीडियम जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ चर्चा करना जरूरी है कि फीस स्ट्रक्चर लगभग जो रहता है इनका लगभग 8.25 लाख रुपए के आसपास पर ईयर का रहता है। और चारों साल का अगर हम मिलाकर देखें तो चारों साल, क्योंकि हर साल थोड़ा सा फीस बढ़ता है, तो लगभग 35-36 लाख रुपए के करीब जो है फीस स्ट्रक्चर रहता है। और उसमें साल दर साल थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है, तो 35-36 लाख के आसपास टोटल फीस रहेगा। उसके अलावा जो बच्चे के अपने पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप लगभग ये मान सकते हैं कि 38 से 40 लाख के आसपास टोटल आपका एक्सपेंसेस इन 4 सालों का रहता है। और आगे आकर हम प्लेसमेंट की भी बात करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस पर आपका अभी तक जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से रिटर्न क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कट ऑफ की। पिछले साल 2025 में जो तीनों कैंपसेस हैं उनमें जो अलग अलग ब्रांचेस रही उनके जो कट ऑफ रहे वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, जिसमें बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद तीनों ही कॉलेजेस में जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, उन सभी ब्रांचेस और कोर्सेज में क्या क्या कट ऑफ रहा था उसमें एडमिशन के लिए, वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, वो आप इसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेस पैकेजेस एंड प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट एंड पैकेजेस की अगर हम बात करें तो NIRF की जो रैंकिंग होती है वो उसकी डिटेल्स वेबसाइट पर दी हुई रहती है, और उसी वेबसाइट से जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पिछले 2023-24 का जो रिकॉर्ड वहाँ पर दिया गया है उसके हिसाब से लगभग 2806 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था 2020-21 में। और उसके बाद 2023-24 में, यानी कि 24 में जो बैच निकला उसके 2759 के करीब स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए, वहाँ से निकले, और उनमें से लगभग 2458 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, जो कि लगभग 89% से थोड़ा ज़्यादा है। तो अच्छा खासा प्लेसमेंट है। और जो बाकी बचे स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी 283 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए सेलेक्ट हुए, हायर स्टडीज को प्लान किया। तो लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट जो भी एडमिशन लिया था उन्होंने सभी स्टूडेंट्स ने या तो वो प्लेस्ड हो गए और या फिर उन्होंने अपने हायर स्टडीज के लिए प्लान किया। जो पैकेज रहा वो मीडियन सैलरी बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि NIRF की रैंकिंग में जो डेटा दिया रहता है उसमें मीडियन सैलरी रहती है, और मीडियम सैलरी जो रही लगभग 18 लाख रुपए के आसपास स्टूडेंट की रही पर एनम। तो 18 लाख पर एनम का मतलब है लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ। तो ये मीडियम सैलरी रही। अब आप कुछ स्टूडेंट्स मीडियम सैलरी और एवरेज सैलरी के बीच का डिफरेंस नहीं जानते होंगे, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा मीडियम सैलरी क्या होता है और एवरेज सैलरी क्या होता है। तो आई होप कि जो भी स्टूडेंट्स बिट्स पिलानी का एग्जाम देना चाहते हैं, हालांकि अभी बहुत इनिशियली है, 15 तारीख से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और ये अभी 16 मार्च तक चलने वाला है। उससे पहले आप जनवरी वाला जेईई मेन का अटेम्प्ट आराम से दे सकते हैं, और उसके बाद आपका फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, तब आप डिसाइड कर सकते हैं और तब आप फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अपना कर सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। लेकिन बिटसेट से जुड़ी हुई और बिट्स पिलानी गोवा और हैदराबाद से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आपके लिए शेयर की है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी वाइटल रहेगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी, और ये आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है, इसके लिए फॉर्म फिल करना है, उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। इस जानकारी को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और इसी तरीके के और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।